जय हिंद दोस्तों, आपने वन रैंक वन पेंशन देख लिया। अब मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर, क्योंकि इसी के संदर्भ में हमें आज बात करना है। 8वें वेतन आयोग को लेकर आर्मी अधिकारियों की अभी तक कोई आधिकारिक मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर से पे कमीशन सेल से जो गया हुआ है उसकी हम बात करेंगे। क्यों मैं बात करना लाजमी है, बात मिलिट्री सर्विस पे मैं बढ़ाने की बात कर रहा हूं और सरकार कह रही कि मिलिट्री सर्विस पे जरूरी है। 18 सवालों में एक सवाल था कि मिलिट्री सर्विस पे आर्मी पर्सन्स को देना क्या जरूरी है, और साथ ही कहती है कि पेंशनर बजट बढ़ता जा रहा है, फौजियों का क्या करें। अग्निवीर ला दिया। अब सरकार की यह है नीयत, नीति बाद में बनेगी, लेकिन नियत में यह सवाल था। एमएससी मिलिट्री सर्विस पेपर था और पेंशन बजट के ऊपर सवाल था, लेकिन इसके साथ ही हमने जो डिमांड रखी है उसमें मिलिट्री सर्विस पे को 4 कैटेगरी में डालने की बात रखी कि अफसर की अलग, एमएनएस की अलग, जेसीओ की अलग और जवानों की अलग। अब वो कितनी होती है, अब कितनी होती है, अब आप समझ सकते हो, वो फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा। माना कि आपका फिटमेंट फैक्टर लगभग 3 हो जाता है तो 15,000 के ऊपर तो वैसे ही हो जाएगी, लेकिन 3 होना नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं डबल होता है तो 5,200 वाली एमएसपी 10,500 तक तो वैसे ही पहुंचेगी। अब क्या इस शर्त को माना जाएगा कि 4 कैटेगरी में डालिए या जेसीयू को अलग कीजिए? जिस तरीके से जो प्रपोजल है 30,000 का, 21,000 का, 15,000 का, 18,000 का, 12,000 का, अलग अलग प्रपोजल दिया जा रहा है। यह दिया जा रहा है कि जो एमएसपी 2006 में थी वो 2007 में सिर्फ 2.57 से ही निकल के फिगर आए थे, उनको एक्सेप्ट किया गया। अब मिलिट्री सर्विस पेपर पुनर्विचार करके उसको कैटेगरी में कर दिया जाए, थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए, बेसिक दिया है। लेकिन सरकार एमएसपी को खत्म करने के ही मूड में पड़ी है। सरकार पूछ रही है कि मिलिट्री सर्विस पे देना जरूरी है, इस मिलिट्री सर्विस पे को पे के साथ ही क्यों ऐड कर दिया जाए ताकि वो घपला घोटाला करने में उन्हें आसान रहे। मैं सत्य बता रहा हूं, सरकार हमेशा हर जगह फिल्टर लगाती है और यही कारण है डिसेबिलिटी पेंशन नहीं देती है। कहीं ना कहीं वो आपने ओआरओपी की विसंगतियों के बारे में देख लिया। अब मैं बात करूंगा और कौन सी चीजें दी है। एमएससीपी के बारे में दिया है कि आपने जो 8 साल 16 और 24 है इसको कम कर दीजिए। 6 साल के बाद, कोई 7 साल के बाद की बात की जा रही है। लीव इनकेस को ये वैलिड पॉइंट है कि 300 ही क्यों, जबकि जवान सेक्रीफाइस कर जाते हैं, 400 दिन 500 दिन कर जाते हैं, आखिर उनको उस चीज का मुआवजा तो मिलना चाहिए। अब उनसे आप काम तो करा रहे हो, तो इसको रखा है कि आप 450 से 500 दिन कर दीजिए। आपको फैमिली पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है, सोशल मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, मानवता का मुद्दा है कि एक सैनिक 15 साल सर्विस करके जाता है, उसकी उम्र 35 साल होती है, 2-4 साल में कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो जाए तो मात्र उसकी उम्र 40 साल होती है, और उसकी विडो है, उसकी वाइफ है, वो भी 38 या 40 साल की होती है। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी, घर की, परिवार की, बच्चों की, शादी की। अब रिटायरमेंट के बाद वो एक जवान पेंशन भी ले रहा था, बाहर काम भी कर रहा था, लेकिन वो काम भी बंद हो गया। अब महिला की पेंशन आप 30 से 30% कर दोगे तो आखिर ये गलत नहीं है। कम से कम जो नियम रखा है कि आपने 67 ईयर या 7 ईयर्स का, मान लो 7 ईयर्स का भी फायदा मिलता है तो 40 + 7 47 में आपको 30% हो जाएगी। इसको बढ़ाया जाए, केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर नहीं रखा जाए, ये सैनिकों के लिए अलग डिमांड है। यानी केंद्रीय कर्मचारी तो 58, 60 और 62 पे रिटायर्ड होते हैं, उनको आप 7 साल आप ऐड कर सकते, उनके लिए बात अलग है जब तक उनकी पूरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यहां बंदा फंसा रहता है, तो यह कहा गया है कि लगभग इनको 60 साल तक वही पेंशन चलने दी जाए। विडो के लिए बात किया जाए नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की, जिस तरह एमएससीपी मिलता है, यानी सिविल में आईएएस अधिकारियों को जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, एनएफयू मिल रहा है, तो सेना के अधिकारियों को एक फाइनेंशियल रिलीफ इसमें मिलना चाहिए। अलाउंसेस की बात की है, एक्स ग्रुप की बात की, इसको हटा दिया जाए। हटाने की बात पहले होती है, इसको हटा दिया जाए, स्किल बेस्ड कर दिया जाए, जो जैसा काम करेगा वो स्किल मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे डाटा, जैसे कि 8वें वेतन आयोग में बहुत सारा डाटा कलेक्शन किया जा रहा है 31 जुलाई तक हर विभाग से तौर तरीके। इस बार 8वां वेतन आयोग बहुत अच्छी स्टडी के साथ आएगा। सरकार पहले आकलन कर रही है कि कितना आर्थिक बोझ पड़ रहा है सरकार के पास और क्या इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव करेगी। अभी जितनी फॉर्मल मीटिंग्स हो रही हैं, जितने मेमोरेंडम लिए गए, उनके ऊपर पूरी स्टडी चल रही है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा ओआरओपी 4 के बारे में। ओआरओपी 4 आपका 1 जुलाई 2029 को आएगा।
कोई अभी तक बदलाव नहीं है, लेकिन बात क्या होगी कि इसमें बेस ईयर 2028 रखा जाएगा। अब 2028 बेस ईयर रखा जाएगा। अब बात आती है कि 2028 में आपको पे कमीशन लगभग फाइनल सरकार की तरफ से डिक्लेयर होने की स्थिति में होगा और सारे जितने पीसीडी हैं या आपके सीजीडी हैं अपने अकाउंट में लगे होंगे। तो OROP-4 फिर डिले होगा, आप ये बात रख लो, लगभग 1 साल या 1.5 साल डिले किया जाएगा। ये बात लिख लो, क्योंकि 8वें पे कमीशन का बर्डन, OROP का बर्डन नहीं MOD इसको झेल पाएगी, तो इसको और थोड़ा आगे रखा जाएगा और रखने में हमें फायदा भी है। तब तक हमें बहुत सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। नहीं तो OROP-1 और 6th पे कमीशन के बाद 7th का जो पीरियड था उसमें भी आपको लगा था सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट आपने OROP-2 और 3 में देखा होगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट, धन्यवाद।